हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम टू सुनोर 43 एंड 2 दिन से मैंने पिछले कोई वीडियो नहीं करी है। उसके दो रीज़न्स हैं। पहला तो ये कि मैं ऑफिस जाने लगा हूँ वापस से, तो अब मैं शाम को 8 बजे घर आता हूँ और वही मेरे पास टाइम है वीडियो शूट करने के लिए। अभी 9:30 बज रहे हैं और आज संडे था और आज आज भी मैं ऑफिस गया था, सो आई एम रियली काइंड ऑफ बिज़ी। और दूसरा रीज़न ये है कि क्योंकि अभी थोड़ी सी ऑडियंस आ गई है, 10 सब्सक्राइबर ही हैं, लेकिन कुछ तो ऑडियंस आ गई है, सो आई फील अ बिट कॉन्शियस अबाउट व्हाट आई डू। और आई डोंट नो, मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था 1-2 दिन से। एंड आज की वीडियो में मैं एक छोटी सी बात करूँगा और इसकी एक फॉलोअप वीडियो भी बनाऊँगा मैं। सो आज ही श्वेताब का एक कमेंट आया था उसके मेंबर्स ओनली यूट्यूब चैनल वाले सेक्शन पर, और मैं उसके चैनल का मेंबर हूँ। और उसने रिप्लाई भी किया मेरे कमेंट पे, जिसका मेरे को आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट एट ऑल। बट क्योंकि मैं मेंबर हूँ तो शायद वो कर सकता है, बिकॉज आई पेड फॉर इट। सो उसका कमेंट था, हाउ इज़ एवरीबडी डूइंग, प्लीज़ सेंड योर प्रॉब्लम्स और टॉपिक्स इफ़ यू हैव एनी। सो आई रिप्लाइड, I would really like to ask a lot of questions, but you taught in a video that we need to solve our own problems, so now I don't ask for help. और मुझे, और फिर उसने ये कमेंट लाइक भी किया और मुझे लगा वो समझेगा कि मैं, दिस इज़ अ जेन्युइन रिप्लाई कि उसने एक पहले वीडियो में बोला भी था कि आप अपनी, एक उसकी वीडियो थी, मैं शायद लिंक कर दूंगा। उसमें उसने बोला था कि हम लोग आज इंटरनेट के ज़माने में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, हम सीधा सबसे पहले जाके हम गूगल पे टाइप कर देते हैं, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, हाउ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़, हाउ टू एक्सरसाइज डेली। तो कभी भी, लेकिन हम उसमें खुद से नहीं सोचते हैं कि ओके, ज़रूरी नहीं है कि किसी और का ही मैं मेथड यूज़ करूँ, आई कैन कम अप विद माई आंसर्स ऑन माई ओन। और उसने बोला था कि यू शुड ट्राई टू सॉल्व ऑल ऑफ योर फकिंग प्रॉब्लम्स ऑन योर ओन। तो ये मेरे ऑलमोस्ट थर्ड ईयर मेरा ख़त्म होने वाला था, तब की बात है ये, और फाइनल ईयर शुरू शुरू होने वाला था। तो उसने जो सोल्यूशन दिया था कि आप हर प्रॉब्लम को लिखो, और फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको लिखो और उसके बारे में लिखो कि क्या प्रॉब्लम है, क्या आप उसके बारे में सॉल्व नहीं कर पाते, और व्हाट आर दी पॉसिबल सॉल्यूशंस टू दैट प्रॉब्लम। सो बेसिकली इट वाज ऑल अबाउट राइटिंग। और मैंने जस्ट ऐसे ही, क्योंकि मैं नई नई चीज़ ट्राई करता रहता हूँ, तो मैंने उसका वो मेथड अपना लिया। मैं एक चीज़ करता हूँ कि मैं लोगों की एडवाइस ले लेता हूँ, वो सही हो या गलत हो वो मैं बाद में देखता हूँ, बट आई टेंड टू ट्राई थिंग्स आउट। सो मैंने उसका मेथड ट्राई किया और मैंने अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में लिखना स्टार्ट किया, और मैंने आई ट्राइड टू कम अप विद द सॉल्यूशंस ऑफ माय ओन बिफोर सर्चिंग ऑन गूगल। सो और मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको काफ़ी 100% तो नहीं, बट मुझे काफ़ी स्पून फीडिंग हुई है बचपन में, और मेरे पेरेंट्स ने मेरे को ऑलमोस्ट सब कुछ करके दिया एक्सेप्ट माई स्टडीज़। सो मुझे अपना दिमाग चलाने की इतनी आदत नहीं थी। स्कूल में तो बिल्कुल भी नहीं थी और कॉलेज में भी नहीं थी। कॉलेज में मैं फ़र्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट हुआ था, तो फिर आई रियली यूज़ टू फेल्ट कि मेरा दिमाग मैं कभी यूज़ ही नहीं करता हूँ, और आई ऑलवेज़ फेल्ट ऑल द टाइम वेरी स्लीपी, एंड मेरे को किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं आता था, क्योंकि आई आई जस्ट फेल्ट वेरी स्लॉपी। सो जस्ट मैंने जब वो लिखना ट्राई किया और अपनी प्रॉब्लम्स को, सो इट वाज सच अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। मतलब अगर आपको स्पून फीडिंग हुई है तो आपको तो ये 100% ट्राई करना चाहिए। एंड इट फेल्ट लाइक someone has literally opened my mind, and my mind literally felt active. जैसे अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको एक्सरसाइज करने के बाद जैसा बिल्कुल अवेयर फील होता है, इट रियली फेल्ट लाइक दैट। एंड उससे भी बड़ी चीज़ कि जब आपको स्पून फीडिंग होती है तो फिर आपको अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। सो व्हेन आई started writing my problems and I tried to come up with the solutions of my own, तो मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात ये होती है, जब आप गूगल पे उसके आंसर सर्च करते हो तो एग्जैक्टली वो वही आंसर्स होते हैं,
उससे थोड़े आगे पीछे होते हैं जो आप खुद उसको लिखोगे. सो इट्स लाइक रियली एम्पावरिंग कि जिसके लिए मैं गूगल पे सर्च कर रहा था या मैं दूसरों की बुक्स पढ़ रहा था या फिर मैं दूसरों से मदद मांग रहा था, वो तो सोल्यूशन मेरे पास खुद भी है. सो अब श्वेताब भाई ने वो तो आई डोंट नो, ही इज सॉर्ट ऑफ काइंड. सो ही रिप्लाइड टू माई कॉमेंट, पूछ सकते हो भाई, आई वोंट सॉल्व एनीथिंग फॉर यू, ओनली यू कैन डू दैट. All I'm gonna do is share my perspective. So I really appreciate him for this, but no, मैं पर्सपेक्टिव भी जितना अपना लगाना चाहूँ, मैं अपना पर्सपेक्टिव ज़्यादा लगाना चाहता हूँ, एटलीस्ट यू, बिकॉज जैसा कि मैंने बोला, अगर आप कोई प्रॉब्लम को ज़ीरो से पूरा 100 तक खुद सॉल्व करो तो भले ही उसमें टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन वो प्रोसेस से जब आप गुजरते हो तो आपको उससे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक प्राइड, एक यू नो अपने ऊपर आप एक अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपकी बढ़ती है. और सो आई वांट डू ऑल माई प्रॉब्लम्स ऑन माई ओन. और वैसे भी वो बंदा बहुत हेल्प करता है, हम सबकी, सबको पता ही है. और already he's solving so many problems for us. And you can say what you feel about this topic. Do you like solving your own problems? Uh, do you like to get your problems solved by other people? Do you like spoon feeding? And what has been your journey? Be sure to share in the comments, and I'll see you guys in the next video. मैं अगली वीडियो में ये भी एक्सप्लेन करूँगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मैं क्या मेथड यूज़ करता हूँ. So anyway, I'll see you in the next video. Take care. Bye.